यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। दोस्तों, आज जिस कहानी को हम आपके सामने लेकर आए वो 2021 की दिल दिमाग को झकझोर देने वाली कहानी है। इस कहानी में एक वहशी दरिंदे ने एक 4.5 साल की मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाकर उसे पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी थी। मगर एडिशनल SP ज्ञान प्रकाश नवल बड़ी ही सूझबूझ से इस केस को सॉल्व करके उस दरिंदे को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। हमारी आज की इस कहानी को, जिसे हमने नाम दिया है दरिंदा। देखिए, जीवन में ऐसे कई मामले होते हैं जो आपके जहन में छप जाते हैं, बहुत ही गंभीर, बहुत संवेदनशील। ऐसी ये घटना जब मैं बतौर एडिशनल SP दूदू पदस्थापित था तब नरैना थाना इलाके में घटित हुई थी। एक 4.5 साल की बच्ची कि पहले हमें MPR मिलती है कि बच्ची जो है अपने पिता के पीछे पीछे बाड़े की तरफ जा रही है, लेकिन ना तो वो बाड़े तक पहुंचती है और ना ही वो अपने घर पे पहुंची है। इस पर रात को तलाश की जाती है, लेकिन कुछ सफलता मिलती नहीं है। हाँ जी, कहाँ से आए हो? अरे हमें साहब से मिलना। साहब हैं क्या? हाँ साहब, बिरादरी मेरी लाइफ कोई से हो बताओ। नहीं, हमें साहब से ही बात करनी। कहाँ से बता रहे हो आप? सर गांव से ही बता रहे हैं। अच्छा, गाँव से क्या कोई समस्या है? जी हाँ। क्या समस्या है? साहब से मिल रहा है यार? जी साहब ऑफिस में बैठे जी। हमारी लाइफ तो हमें बताइए आप। जी ठीक बताइए, बता रहा हूँ। बोलिए सर। सर मेरा नाम शरीफ खान है। मेरी एक बच्ची है सर, खुशबू। वो कल शाम से ही सर गायब है। 12-13 घंटे हो गए सर, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। हमने सब जगह तलाश कर लिया, लेकिन खुशबू का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। क्या उम्र होगी आपकी बच्ची की?
सर यही कोई 4 साढ़े 4 साल उम्र है उसकी। सर कल तकरीबन 8:45-9 बजे के बीच मैं बाड़े में गया था सर। तो ये बता रही थी मेरे पीछे पीछे बच्ची भी बाड़े में आ गई, लेकिन सर उसके बाद ना तो बच्ची बाड़े में पहुंची साहब और ना घर पे पहुंची। मुझे बहुत घबराहट हो रही है साहब, मेरी बच्ची। सर मैंने भी देखा था उसको 8:30 से 9 के बीच में आखिरी बार गली से पैदल पैदल अपने बाड़े की तरफ जा रही थी। सर कई बार वो घर से खेलते खेलते दूर बाड़े में चली जाती थी, थोड़ी देर बाद वापस आ जाती थी, लेकिन कल शाम से साहब वो घर वापस नहीं लौटी। सब्र कर शबीना, सब्र कर शब्बू, अल्लाह ने चाहा तो अपनी बच्ची जल्द मिल जाएगी। सब्र कर। देखिए आप रोइए मत, तसल्ली रखिए, हम ढूंढवाते हैं आपकी बच्ची को। आप एक काम करिए, इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। जी सर। हेलो पुलिस स्टेशन। 12 तारीख को सवेरे हमें कंट्रोल से सूचना मिलती है कि एक बच्ची तालाब में मृत अवस्था में मिली है। फिर उनके माता पिता को वहाँ पे बुला करके जब शिनाख्त करवाई तो पता चला कि ये तो वही बच्ची है जो शाम को गुम हो गई थी। सर भीमपुरा गांव से एक फोन आया, वहाँ तालाब के किनारे एक बच्ची की लाश मिली है। हो सकता है वो लाश खुशबू की हो। इट में भी पॉसिबल, हो सकता है वो लाश उसी बच्ची की हो। तुम एक काम करो, उसके पिता को फोन लगाओ और उन्हें वहाँ आने के लिए बोलो। यस सर। और हम भी रवाना होते हैं। मंगल सिंह सर हर एंगल से फोटो ले लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और प्रेम जी सर। तुमने उस बच्ची के माँ बाप को तो फोन कर दिया था जिस बच्ची के गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने पास है? सर कर दिया था। ठीक है, लो सर, उसके पिताजी भी आ गए। खुशबू मेरी बेटी है। मेरा बेटा कहाँ हो गया मेरा बेटा? अरे किसने हाल करा देना या अल्लाह, या अल्लाह, मैं जान से मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। खुशबू
मेरा बेटा, मेरा बेटा। प्रेम सिंह, मंगल, बच्चे की लाश को उठाओ और मोर्चरी में ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। जी सर। मेरे बेटे, अरे मेरे बच्चे। क्योंकि छोटी बच्ची का मामला था, संवेदनशील मसला था, और जब हम पीएमआर के लिए हॉस्पिटल ले गए उसको, तो वहाँ पे जब उस बच्ची के शरीर को ढंग से देखा, अवलोकन किया, तो ये पाया कि उसके चेहरे पर कई जगह चोट के निशान हैं, जननांगों पर चोट के निशान हैं। उससे हमें स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म के बाद में उसकी हत्या कर दी। अब आगे क्या करना चाहिए? चलिए सबसे पहले एसआई को चल के जानकारी देते हैं। एसआई साहब, बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है और वो भी बहुत बेशरा तरीके से। हमने जांचें पूरी कर ली हैं और सभी आवश्यक सेंटर कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आज ही उनको एफएसएल के लिए भेजते हैं और बच्चे के पेरेंट्स को बताना भी जरूर है। मंगल सिंह। यस सर। बच्चे के पेरेंट्स को बुलाओ। शरीफ भाई जरा यहाँ आइए। बताइए, प्लीज बताइए साहब, आखिर बात क्या है, प्लीज बताइए। देखिए, आपको सच बताना मेरा फर्ज है। आपकी बेटी के साथ मर्डर के साथ साथ उसका रेप भी हुआ है। या अल्लाह, रेप कर, ये भी सुनना बाकी रह गया था क्या? शरीफ भाई, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन मुलजिमों तक पहुंचे। हिम्मत रखो शरीफ भाई, हिम्मत रखो। आप घर में सबसे बड़े हो, आप इस तरह टिक जाओगे तो कैसे काम चलेगा? वो लोगों को कौन संभालेगा? हिम्मत रखो। अब आप बच्चे को घर ले जा सकते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। अंतिम संस्कार? कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा साहब। जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाता ना, तब तक इस बच्ची को हम कब्रिस्तान नहीं ले जाएंगे। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कातिलों को पकड़ना होगा, वरना इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। जब लोगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म होने और दुष्कर्म के बाद हत्या करने की बात सुनी तो चारों तरफ सनसनी फैल गई। लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। लोग अपराधी की गिरफ्तारी होने तक बच्ची को दफनाने से इनकार करने लगे। थाने के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसे में एसपी शंकर दत्त शर्मा ने इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश नवल, और फिर क्या था, उनके काम करने की विशेष कार्यशैली से ये केस परत दर परत खुलता चला गया। रमजान, तुझे याद है, आज से इस केस का इन्वेस्टिगेशन एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल सर करेंगे। हाँ याद है, तो इसके साथ बहुत जबरदस्त अधिकारी है, इस केस को चुटकी मार कर देंगे। सुनो, एडिशनल सर आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। तो सर आ गए।
जाइए सर। हाँ तो मनोहर लाल जी बताइए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस केस के बारे में? सर अभी तक कुछ खास नहीं, हम पूरी तरह अंधेरे में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा सर कहाँ से शुरू करें। बलवीर, प्रेमलाल, यस सर। सबसे पहले चप्पे चप्पे पर अपने जवान तैनात कर दो, और हाँ, मुखबिरों को भी अपने काम पे लगा दो। हर छोटी से छोटी अपडेट्स मुझ तक पहुंचाओ, और इस केस के बारे में कोई भी क्लू मिलता है तो उसे लेकर तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। और तुम, यस सर, हर छोटी से छोटी संदिग्ध वस्तु पर अपनी पैनी नजर रखो। मुझे इस केस में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए। और हां, आज शाम तक किसी भी हालत में मुझे इस केस का कोई ना कोई सुराग मिलेगा। सुन लिया तुमने? यस सर। जाओ। इतने बड़े संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता को समझते हुए टेकअप किया, और हमारे एसपी श्री शंकर दत्त शर्मा साहब के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरी की पूरी जिले की टीम, जिसमें लगभग 600-700 पुलिसकर्मियों को हमने इस मामले को सॉल्व करने के लिए गली गली कूचे कूचे पे फैला दिया। अलग अलग टीमें बनाई गई, सब टीमों को एक डिस्टाइंड वर्क दे दिया गया। जितने भी हमारे जो पहले जिस तरह के कर्म करने वाले कोई आरोपी थे, उनसे हमने पूछताछ की। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब। और इसी श्रृंखला में मुखबिर के माध्यम से ये सूचना मिलती है कि उसी रात को एक व्यक्ति है जो कि संदिग्ध अवस्था में रात को घूमता हुआ पाया गया था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। जब वो सूचना हमें मिलती है तो हम उसके घर पे, हमारी एक टीम जाती है, वहाँ पे दबिश देती है, लेकिन हमें वो घर पे नहीं मिलता। उसके बाद में अलग अलग जो भी उसके संभावित स्थल हो सकते हैं, उसके जो परिजनों के, उसके रिलेटिव्स के, उसके दोस्तों के, जहाँ पे भी उसके छुपने की जगह हो सकती है, वहाँ पर अलग अलग टीमें भेजी जाती है। वहाँ पर भी हमें वो नहीं मिलता। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमने, चूँकि उस समय कोरोना काल में हमने कुछ एक ग्रुप्स बनाए थे, पुलिस मित्र ग्रुप ऑलरेडी पहले से काम कर रहा था, उसकी फ़ोटो हमें इस दरमियान हमें मिल गई थी, तो उस फोटो को हमने उन ग्रुप पे डाला और हमने ये बताया कि भाई ये इस तरह के जो कृत्य हुआ है इसमें हो सकता है कि इसकी कोई भूमिका हो, तो जिस किसी को भी मिले तो तुरंत सूचित करें। ऐसे मामलों में एक जो गांव के लोग जो थे, 2 बंदे, उन्हें ये दिखता है और दिखने पे जब वो उनसे पूछते हैं तो उसके जहन से सीधा सवाल होता है कि मुझसे गलती हो गई। वो घबराया हुआ सा था। ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य हमारे लिए बहुत काम का था। उन्होंने उसे पकड़ा और हमारी पुलिस टीम को सुपुर्द किया। बहुत गर्मी चढ़ी ना देगा। लीजिए सर, संभालिए इस भेड़िए को। ये वहाँ खेतों में छुपा हुआ था। जब हमने इससे पूछा यहाँ क्या कर रहा है तो ये बौखलाने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो हम इसे पकड़कर आपके पास लिया है सर। क्यों रे, तू छिपा बैठा था खेतों में? हरामी भेड़िए, बहुत गर्मी है तेरे अंदर। तेरा तो भी बहुत कुछ हिसाब किताब चुका कर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको पता नहीं है आपने इसे पकड़वा कर कितना बड़ा काम किया। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपका आभारी है। जी साहब। थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो अब बता, क्या है पूरी घटना और कैसे किया तूने ये सब? साहब, मैं अपने बुआ के गांव आया हुआ था। 11 अगस्त के दिन लगभग 8:30 बजे करीब मैं अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव के लिए रवाना हुआ। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, तो मैं वापस लौटा और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवा कर जब मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ तो मुस्लिम मोहल्ले लंका तलाई होता हुआ साहब, जब मैं मोहल्ले से गुजर रहा था तो सुनसान राह पर खुशबू को अकेले जाते हुए देखा। अकेले खुशबू को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई साहब, और मैंने उसके साथ गलत करने की सोची। मैंने उसको मोटरसाइकिल में बिठाया और गांव की तरफ रवाना हो गया। अपने गांव कंदेवली से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले तलाई के यहाँ झाड़ियों के पीछे गाड़ी रोकी और झाड़ी के पीछे ले जाकर झाड़ी के पीछे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। साहब, जब मैं गलत काम कर चुका था तो मैंने देखा वहां एक ट्रैक्टर आकर रुका। मैंने सोचा अगर इन्होंने मेरे को देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और पकड़े जाने के डर से मैंने उस बच्ची का कत्ल करने का मानस बनाया और उसको मोटरसाइकिल पर उठाकर मैं तलाई की तरफ ले गया और मैंने उसको पानी में डुबोकर उसकी जान ले ली साहब, उसकी जान ले ली। मैं हवस में अंधा हो गया था साहब, मैं अपने अंजाम को भी भूल गया। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? भेड़िए, तुझे तो मैं मौत के फंदे तक पहुंचा के रहूंगा, और मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि मैं तुझे फांसी के फंदे पर झूलता न देखूं। इसने इस काम में अत्यंत तत्परता दिखाई और पूरी निष्ठा के साथ उस बच्ची को न्याय दिलाने में पुलिस पूरे मनोयोग से जुट गई थी। मात्र 11 वर्किंग डेज में हमने चालान कोर्ट में पेश कर दिया था और अति शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और जब बोलते ना अर्ली हियरिंग के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसे फांसी की सजा दिलाई। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है बहुत बेहतरीन है, अच्छे लोगों से भरा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जुर्म का रास्ता अपना इख्तियार कर लेते हैं और वो किसी जाति से, किसी धर्म से नहीं जुड़े होते हैं। उनकी जो जुर्म करने की जो मानसिकता है वो उसके पीछे जिम्मेदार होती है। यहाँ पे समाज वालों से मेरी इतनी सी गुजारिश है कि अगर कहीं पे भी आपको कोई भी गतिविधि संदिग्ध नजर आए तो बराए मेहरबानी समय रहते पुलिस को बताएं। कई बार आपकी एक सूचना से किसी की जान बच सकती है, किसी के साथ बहुत बड़ा जघन्य अपराध होने से बच सकता है। तो आप जितने जागरूक यहाँ के नागरिक होंगे उतना ही अपराध मुक्त समाज होगा, और हमें भी समाज से जो पॉजिटिव ताकत मिलनी चाहिए वो हमें मुहैया हो पाएगी। तो आपने देखा दोस्तों, पुलिस की कार्यशैली और जागरूक लोगों की वजह से एक दुर्दांत हत्यारा कैसे पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा। दोस्तों,
अगर हमें इस समाज को अपराध मुक्त बनाना है तो हमें भी हरदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। यह देश सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं जाहिद खान अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।